Assalamu alaikum students. Students, today we are going to answer a very interesting question which is very much important for all level of students of physics. कि हम अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं कि प्रेशर एक स्केलर है या कि वेक्टर, करंट जो है वो स्केलर है या कि वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्केलर्स की नेचर और वेक्टर्स की नेचर में क्या फ़र्क है, तो वहाँ से हमारी हर बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, वेक्टर्स की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है और स्केलर्स की दुनिया डिफरेंट है। देखें, वेक्टर्स में एक बात याद रखें कि एंगल के बदल जाने से रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, डायरेक्शन के बदल जाने से रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। वेक्टर्स की दुनिया बिल्कुल और है, स्केलर्स की दुनिया और है, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। मसलन मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ तो आप बात को समझ जाओगे। देखिए ना, मेरे पास ये एक बॉडी है और इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है। यहाँ इन दोनों का रिजल्ट जो है वो 7 न्यूटन है। ठीक, अगर इसी बॉडी पे यही दो फोर्सेस मैं एक्ट करवाऊँ अपोजिट डायरेक्शन में, ये 4 है ये 3 है, तो रिजल्टेंट वुड बी 1 न्यूटन। इन अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड बट इन सेम डायरेक्शन वेक्टर्स आर गोइंग टू बी एडेड। अब इन्हीं दो फोर्सेस को मैं इसी बॉडी पे लगाऊं और एंगल बदल दूं, ये 4 न्यूटन कर दूं, ये 3 न्यूटन कर दूं, तो आप देखिए रिजल्टेंट वुड बी 5 न्यूटन। कैसे कि 3 को यहाँ ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये 5 आएगा। आपने गौर किया कि वेक्टर्स में डायरेक्शन के बदल जाने से रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हुई है। कि मेरे पास दो वेक्टर्स थे 3 और 4 न्यूटन के, तो इनकी रेंज है, इनका कम से कम आंसर 1 न्यूटन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, लेकिन इनके दरमियान वाले आंसर भी आ सकते हैं अगर हम एंगल बदलते जाएं। व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, रिजल्टेंट बिटवीन द वेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक हो गया, ये बात हमें 100% समझ आ गई कि वेक्टर्स की दुनिया में रिजल्टेंट जो है चेंज होता है एंगल के चेंज होने से। ठीक है, ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 7 तक मिल सकता है आंसर। अब बात यह है कि फिर वेक्टर हम मानते किसे हैं? जो वेक्टर लॉज को माने। जो वेक्टर लॉज को ओबे ना करे उसे हम वेक्टर नहीं मानते। तो जो करंट है या प्रेशर है वो वेक्टर लॉज को नहीं ओबे करते, कम्यूटेटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनको ओबे नहीं करते, सो दीज आर नॉट वेक्टर्स। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आपने गौर किया है कि 4 और 3 के दरमियान मैं एंगल बदलता था, रिजल्टेंट चेंज हो जाता था। लेकिन अगर मैं गौर करूं कि मेरे पास दो करंट्स हैं, ये मेरे पास 4 एम्पेयर करंट है, ये मेरे पास 3 एम्पेयर करंट है, आंसर कितना आएगा? 7 एम्पेयर। अब मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास करंट इधर से आ रहा है 4 एम्पेयर और यहाँ से मेरे पास आ रहा है 3 एम्पेयर, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी मेरे पास रिजल्टेंट करंट कितना है, तो रिजल्टेंट करंट जो है दैट इज़ 7 एम्पेयर। मैं जिस मर्जी डायरेक्शन से ले आऊँ, मैं इस डायरेक्शन से आ जाऊँ, यहाँ 3 एम्पेयर ले आऊँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 7। जिस मर्जी डायरेक्शन में मैं ऐड करूँ, तो आप देखिए मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ लेकिन रिजल्टेंट बिल्कुल सेम आ रहा है। इट मीन्स डायरेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन इन द करंट वैल्यू। तो करंट तो हमेशा 7 ही आ रही है, मैं डायरेक्शन बदल रहा हूँ तो आंसर फिर भी 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्शन बदलता था तो रिजल्टेंट चेंज होता था। इट मीन्स करंट इज अ स्केलर, करंट इज अ स्केलर डेफिनेटली। नो इट्स पेट, करंट इज स्केलर डेफिनेटली, इट इज प्रूव्ड। सेम इज द सिचुएशन विद द प्रेशर। देखिए, प्रेशर में भी वो लॉज को नहीं मानेगा जो वेक्टर के लॉज हैं। प्रेशर इज डेफिनेटली अ स्केलर। कैसे? देखिए, हमारे पास जो है पास्कल लॉ, वो कहता है कि जो हमारे पास प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन इन द सेम मैग्नीट्यूड। कैसे? आप फर्ज करें ये एक पाइप है और इसमें हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, लेट आई से वो 7 पास्कल है। आप इसकी 3 ब्रांचेस बना दें आगे, आप 3 हिस्सों में ले जाएं इसे, तो सब में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ भी 7 पास्कल है, यहाँ भी 7 पास्कल है और यहाँ भी 7 पास्कल है। तो वेक्टर्स की दुनिया में अगर ऐसा होता तो एंगल के बदल जाने से रिजल्टेंट चेंज होता, तो यहाँ तो हर सीमत में 7 7 आ रहा है। सो इट इज़ प्रूव्ड
दैट प्रेशर इज आल्सो स्केलर, करंट इज आल्सो स्केलर। और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग और बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक जोन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। दे डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ टीचर, सर इज अ प्रेशर स्केलर और अ वेक्टर, बिकॉज वो सोचते हैं इसमें डायरेक्शन का जिक्र आता है, तो डायरेक्शन इसमें क्यों है, वो हम सिर्फ चार्ज के फ्लो की बात करना चाह रहे होते हैं। तो प्रेशर में है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें तो परपेंडिकुलर ही होती है फोर्स की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं कर रही। तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स दैट डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में डायरेक्शन के बदल जाने से रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, बट इन स्केलर्स डायरेक्शन डज नॉट मैटर। तो हमने प्रूव किया करंट इज अ स्केलर, pressure is a scalar. I think every doubt is clear now. Thank you students.